अस्सलामुन अलैका दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता ही कि हमारे इर्द गिर्द एक ग्रुप है, अभी नया नया ही है। वो ये कहता है कि नमाज का तरीका इस वजह से अल किताब में नहीं है क्योंकि ये इब्राहीम सलामुन अलैहि के ज़माने से चली हुई आ रही है। लेकिन जब हमारी इनसे बात होती है तो ये सूरा 5 की आया नंबर 6 हमें दिखा रहे होते कि देखो जी वज़ू है यहाँ पे। ओ भाई, जब ये तरीका पहले से चला हुआ आ रहा है आप लोगों की बकौल, तो फिर ये वज़ू वाली आयत भी अल-किताब में नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि या तो आप माने कि ये वज़ू पहले वाले लोग नहीं करते थे जो नमाज़ पढ़ते थे, ये वज़ू बाद में फ़र्ज़ किया गया, पहले वाले नहीं करते थे। क्योंकि आप लोगों के बकौल तो तरीका ही नहीं है अल-किताब में, तो पहले से चला हुआ आ रहा है। तो ये वज़ू वाली आयत ये क्या करने आई है अल-किताब में? अगर तरीका नहीं है, तो ये बाद में क्यों आई? या तो फिर जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले लोग वज़ू नहीं करते होंगे। दूसरा एक ग्रुप ये है, दूसरे वाला ग्रुप की मैं बात करने लगा हूँ, ये कि जो कहते हैं कि मकाम इब्राहीम से वो नमाज ले लो भाई, नमाज की जगह है वहाँ पर। भाई वहाँ से नमाज नहीं लेनी। मैंने इस ग्रुप का तर्जुमा भी लगा दिया ऊपर। इनके अपने तर्जुमे में लिखा है कि मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह लो, नमाज नहीं लेनी, नमाज की जगह लेनी है। तो वहाँ जाएं, वहाँ जाके नमाज की जगह लें। यकीन करें इनको घुसने नहीं देंगे, वहाँ पे पकड़ के मारेंगे अलग से, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सर कलम इनका अलग से करेगी जब ये जगह का मुतालबा करेंगे तो। क्योंकि वहाँ जो अब्दुल वहाब नजदी था, उसके फॉलोअर अमाम जो है उस फ़िका हम्बल का पकड़ पकड़ के इनकी सर कलम करा देंगे, जगह वहाँ मांगेंगे। ये क्या है, मस्जिदों से जगह ले रहे हैं, कभी अपने घर से एक कोना बनाया हुआ वहाँ खड़े होकर पढ़ रहे, मकाम इब्राहिम से नहीं ले रहे जगह। जबकि जगह लेनी है वहाँ से, नमाज नहीं लेनी, नमाज की जगह लेनी है, नमाज नहीं लेनी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम अल किताब को देखते हैं तो अल किताब के मुताबिक मरियम सलामुन अलैहा ने तो वहाँ से नमाज ली ही नहीं। क्योंकि अगर ली हुई होती तो वो पहले रुकू कर रही होती इनकी तरह। रुकू यानी ये कहते घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना, तो वो ले रही हो, उनका तो तरीका ही अलग है। मैंने आयत लगा दी, गौर करें। पहले सजदा कर रही, बाद में रुकू कर रही, फिर उनसे कहा जा रहा है रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। आप गौर से देखें तो सही कि ये वाली वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसमें है क्या, तो ये वाली आया जो है ये इन दोनों को गलत साबित कर रही है। क्योंकि अगर इब्राहिम के मकाम से वो ये इनके वाली नमाज है जो ये कह रहे हैं, तो मरियम सलामुन अलैहि तो ये कर ही नहीं है इस तरीके से, रुकू सजदा जिस तरीके से ये कर रहे हैं। मजीद गौर करें आप। मानता हूँ अगला पॉइंट है अर्रुकई सजूद। ये क्या चीज़ है, कैसे होगा, जबकि ये दोनों इसम फ़ाइल हैं, जबकि इनका मफ़ऊल अलबैत है। इससे साबित है कि रुकू सजदा करने वालों ने ये अमल अपने घरों में नहीं अलबैत में करना है, लेकिन ये लोग जो नमाजी हैं अपने घरों में डटे हुए हैं। भाई इस आयत से साबित है कि जिस घर को आपके तर्जमे के मुताबिक इब्राहीम और इस्माइल साफ़ कर रहे हैं, वहाँ जाना है रुकू सजदा करने के लिए। अल किताब के मुताबिक इमाम लिन्नास इब्राहीम है और अल किताब के सफ़हात खाली हैं इब्राहीम के नाम के साथ कि इसने रुकू सजदा किया है। अगर कहीं लिखा है कि इब्राहीम ने रुकू सजदा किया है तो बराए मेहरबानी उनके नाम के साथ कोई आयत है तो मेंशन करें हमारी। अगर उनके नाम के साथ नहीं तो उनकी सुन्नत पर अमल करें, उन्होंने तो नहीं किया। अगर इनका रुकू सजदा ठीक मान लिया जाए तो मरियम सलाम अलैहि ने ये अमल गलत कर लिया। मैं स्क्रीन पर आयत लगा रहा हूँ, और मरियम ने इनके वाले अलबैत में होने वाले तरीके से रुकू सजदा नहीं किया, बल्कि मैंने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देखें उसको। अगर इनका रुकू सजदा ठीक मान लिया जाए तो मरियम सलामुन अलैहा ने ये अमल गलत किया है, और उसने इनके वाले अलबैत में होने वाले तरीके से रुकू सजदा नहीं किया, क्योंकि ये लोग पहले रुकू करते हैं बाद में सजदा करते हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा इन लोगों को। जबकि उसने पहले सजदा किया है मरियम ने, आप आयत में देखें, फिर उसके बाद रुकू किया है। पहले सजदा है फिर रुकू है, और इन दोनों के बाद उसने जाकर घुटनों पर हाथ रखकर वो झुकी है, उनके साथ जो घुटनों पर हाथ रखकर झुके हुए हैं। क्योंकि
इनके मुताबिक रुकू घुटनों पर हाथ रख कर झुकना है। तो मरियम ने क्या किया, पहले सजदा किए बाद में रुकू किया। और रुकू यानी पहले उन्होंने इनका सजदा जो है माथा ज़मीन पर टेकना है। मरियम ने पहले माथा ज़मीन पर टेका, उसके बाद घुटनों पे हाथ रख कर झुक गई। ठीक है, वो झुकने के बाद फिर जो लोग पहले से घुटनों पर हाथ रख कर झुके हुए थे उनके साथ जाकर घुटनों पे हाथ रख के वो फिर झुक गए। जबकि इनका क्या है, ये लोग पहले घुटनों पे हाथ रख कर झुकते हैं और फिर माथा ज़मीन पर लगाते हैं। मरियम ने क्या किया, पहले सजदा किया, बाद में रुकू किया और उसके बाद रुकू करने वालों के साथ जाकर रुकू किया है। अब आप देखिए कि मरियम ने तो इनके हिसाब से तर्जमा वो रुकू सजदा ही गलत कर लिया। अगर मरियम का सही है तो इनका गलत है, अगर मरियम का सही तो इनका गलत है। जबकि इस नमाजी कुरानिस्ट को ये तक भी पता नहीं है कि वरुक्कई सजूद मरकब तौसीफी है। अगर ये इस काबिल होता तो कम से कम मसाबा का तर्जुमा ही ठीक कर लेता। मुतरजमीन जितने भी हैं तो ठोड़ियों के बाल सजदा इन लोगों ने कभी भी नहीं किया और दावा है कि हम कुरानिस्ट हैं। जब हम ये आयत पेश करते हैं तो फिर फ़ौरन छुपते हैं सूरह 48 की आयत नंबर 29 के पीछे। देखिए जी माथे के बाल है, ओ भाई ठोड़ियों के बाल इस आयत का क्या करें, फालतू है क्या ये। और वहाँ 48 की 29 में है ही नहीं माथा, कोई ऐसा लफ्ज़ जिसका मानी माथा कर दीजिए। माथा जबीन को सूरह 37 में कि उसने उसको माथे के बाल लिटाया, वो लिखा हुआ इन लोगों ने खुद लिखे हैं तराजुम। सूरह 48 की 29 में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी माथा कर दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम वहाँ माथा ले लेते हैं तो वहाँ लिखा है कि इनके चेहरों पर माथा है ही नहीं, चेहरों पर सजदा के निशान हैं। मुझे अपने चेहरों पर सजदों के निशान तो दिखाएं ज़रा, कहाँ है ही नहीं। अगला पॉइंट ये है कि अगर इनके वाला सजदा मान लें कि ये कहते कि हम इब्राहिम वाला सजदा कर रहे हैं तो मरियम का गलत हो जाता है सारे का सारा। और अगर मरियम वाला सही मान ले तो इनके वाला गलत हो जाता है, क्योंकि मरियम पहले सजदा कर रही है बाद में रुकू कर रही है। ये क्या करते हैं, पहले रुकू करते हैं बाद में सजदा करते हैं। मरियम पहले सजदा कर रही है बाद में रुकू कर रही है और बाद में कहा जा रहा है रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। अब ये क्या है, ये कहते हैं रुकू घुटनों पे हाथ रख के झुकना है। ओ भाई अगर ऐसा है तो मरियम ने पहले सजदा कर लिया और उसके बाद घुटनों पे हाथ रख के झुक गई और फिर वो झुकते झुकते ही वो जाके कहा जा रहा है कि जो झुके हुए उनके साथ घुटनों पे हाथ रख के फिर झुक जा। जो झुके हुए वो पता नहीं कब से झुके हुए हैं, घुटनों पे हाथ रख, उनकी तो वैसे ही बस हो गई होगी। अगर घुटनों पे हाथ रख के रुकू है, झुक के रुकू के घुटनों पे हाथ रख के झुकने वालों के साथ जाके घुटनों पे हाथ रख के झुक जा तो वो तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, ऐसी तैसी फिर जाएगी। पहले ही वो झुके हुए घुटनों पे हाथ रख के। अगर रुकू ये है तो असल बात ये है कि ये अगर इनके वाला सजदा मान लें और इनके वाला तरीक़ाकार मान लें तो मरियम का गलत हो गया, मरियम वाला मान लें तो इनके वाला गलत हो गया। यकीन करें अल्लाह ने ऐसा इन लोगों को मतलब आयतों के थ्रू तमांचे मारे हैं ना इन चीज़ों पे, सोच नहीं सकते। मगर इतने ये वो हैं कि बाज नहीं आते। फिर भी मैं आपको बताता जाऊं कि अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, मगर ये लोग क्या करते हैं, एक तरफ तो इनका दावा कि हम अल किताब के अलावा किसी किताब को नहीं मानते जी, ओहो मुशरिक हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये अपनी नमाज में अत्ताहियात, दुरूद शरीफ, दुआ कुनूत, इसके साथ साथ सना, इसके साथ साथ आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अज़ीम और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अल किताब में नहीं हैं पढ़ रहे होते हैं और साथ में अल किताब की एक आध सूरत पढ़ देते हैं और फिर जो है वो उस गैरुल्लाह के कलाम को लेके उसको सजदा कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के कलाम के मद्दे मुक़ाबल खड़ा करके। और वो अल किताब में नहीं है, अल किताब में लिखा है कि आयतें पढ़ी जाती तो सजदे में गिरते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, वो अत्ताहियात, दुरूद शरीफ और दूसरी चीज़ों को लेके सजदा कर रहे होते हैं। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, जो शरीक करेगा मुशरिक है। आप सोचें आपके ये लोग कहाँ खड़े हैं, सोचें कहाँ खड़े हैं उनकी। एक तरफ तो कहते हैं हम अल किताब के अलावा किसी चीज़ को नहीं मानते, दूसरी तरफ
وہ تمام چیزیں مانتے ہیں جو غیر اللہ کی کتب میں ہیں، وہ تمام مانتے ہیں، ان کو سجدے بھی کرتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، دعائے قنوت، ثنا، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور درود شریف، التحیات، یہ ساری چیزیں غیر اللہ کا کلام ان کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے کلام کے مد مقابل کھڑا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ شریک کر رہے ہیں، یہ شریک کر رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سچی بات نہیں بتاتے۔ وجہ یہ ہے کہ دین فروشی۔ شروع میں سورہ یاسین کی آیا لگا دی تھی، ترجمہ ان لوگوں کا کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے ہیں ان کی بات مانو، وہ سیدھے راستے پر۔ اب اجرت طلب کرنے والا بندہ جو دین فروش ہو، سچی بات نہیں بتا سکتا۔ اس کو پتہ سب ہے، یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں، پتہ سب ہے، سچی بات نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ جس دن اس نے سچی بات بتا دی نا، یقین کرو یہ اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ایک تو پہلے یہ درس کر چکا ہے سلاد پہ، دوسرا یہ کہ اب یہ اپنی بات سے پھرے گا تو لوگ کہیں گے تیری زبان ہی نہیں ہے بھائی، پہلے یہ کہتا تھا اب یہ کہہ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ پھنس گیا ہے، اب یہ پھنس گیا ہے اور کر نہیں سکتا۔ اب یہ مسئلے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ان نکالوں سے ہوشیار رہیں، اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جو یہ ایسے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کتاب سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، کتاب کے نزدیک یہ کون لوگ ہیں، آپ کو بتا دے گی کہ کون ہے۔ یہ اس والی سورہ، اس والی آیا پہ ہم درس بھی کریں گے 1-2 دنوں میں، اور پھر اس پہ ہم بات چیت بھی کریں گے۔ لہٰذا یہ وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر سکتے ہیں اگر موڈ ہے تو، اگر نہیں موڈ تو کوئی بات نہیں، اگر کر لیں گے تو ہماری پوسٹیں آتی رہیں گی، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا